दिस इज ये है हमारे लिए फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन फ्रॉम 12th सिलेबस। फ्रेंड्स यू नो लास्ट ईयर में 11वीं के सिलेबस में हमने डिफरेंशिएशन का थोड़ा बहुत पार्ट देख लिया था। डिफरेंशिएशन का थोड़ा बहुत पार्ट हमने लास्ट ईयर है 11th सिलेबस में लिया था। अब पहला जो चैप्टर है ये डिफरेंशिएशन, ये न्यू सिलेबस के लिए फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन। प्रीवियस सिलेबस के लिए कंटिन्यूटी ये फर्स्ट चैप्टर था जो हमने 11th में कंप्लीट किया था। अब यहाँ पर आप ये फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन फ्रॉम M2 के लिए पहला चैप्टर है 12th सिलेबस के लिए। ये पीरियड नंबर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन में मैं तुम्हारे लिए जो भी स्टूडेंट्स ये 11th सिलेबस के लिए टोटली अनवेयर है, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं, उनके लिए मैं ये इंट्रोडक्शन पार्ट में 2 पॉइंट्स दूंगा। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं 11वीं का जो भी सिलेबस है फॉर डिफरेंशिएशन आई विल प्रोवाइड यू फॉर तुम्हारे लिए मैं प्रोवाइड करूंगा। देख लो क्या है ये, फर्स्ट इसमें देख लो क्या है कि फर्स्ट प्रिंसिपल, ये है फर्स्ट प्रिंसिपल। देख लो फ्रेंड्स, डेरिवेटिव के लिए फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैं तुम्हारे लिए ये पहला फर्स्ट प्रिंसिपल यानी डिफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये है डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव। देख लो क्या है डिफरेंशिएशन यानी व्हाट डेरिवेटिव। देख लो क्या है, हाँ यू नो वेरी वेल क्या है। सपोज देख लो, इफ y इक्वल टू f ऑफ x बी अ फंक्शन, ये हमारे लिए एक फंक्शन है। देख लो क्या है ये y इक्वल टू f ऑफ x है। सपोज ये हमारा ग्राफ, ये ग्राफ है y इक्वल टू f ऑफ x, y इक्वल टू f ऑफ x। ये जो इक्वेशन है उसके लिए ये ज्योमेट्रिकल ग्राफ देख लो, ये फॉर्म में ग्राफ है। देन अब क्या होना, ये हमारे लिए x एक्सिस, ये y एक्सिस है, x डैश, ये y डैश है। हाँ y इक्वल टू f ऑफ x बी अ फंक्शन एंड क्या ये x इक्वल टू क्या ये x, अब ये x इक्वल टू a, सपोज x इक्वल टू a, एक पॉइंट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू a प्लस h both belongs to domain of f, both belongs to domain of f यानी both चाहिए कि x इक्वल टू a और x इक्वल टू a प्लस h यानी व्हाट देख लो क्या है a, अब a प्लस h यानी वेरी क्लोज। ये जो पॉइंट है इट इज नोन एज a प्लस h यानी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज h। देख लो क्या है y इक्वल टू f ऑफ x बी अ फंक्शन एंड x इक्वल टू a प्लस h बोथ belongs to domain of f। then क्या ये then limit of f of a plus h, x equal to a plus h के लिए value of this function suppose क्या है limit of f of a plus h minus f of a by h as h tends to 0। ये y equal to f of x में at x equal to a क्या मिलता है f of a at x equal to a plus h you will get f of a plus h। डिफरेंस बिटवीन यहाँ पर क्या है ये पॉइंट के लिए वैल्यू है हमारे लिए f of a और ये पॉइंट के लिए वैल्यू है f of a plus h। ये वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होता है एंड h tends to 0। f of a plus h ये है f of a plus h minus f of h by h, जो लिमिट है लिमिट ऑफ f of a plus h minus f of h by h as h tends to 0 is known as derivative of f। it is denoted by f dash of a। f dash of a यानी f of x का डेरिवेटिव at x equal to a, लिमिट ऑफ f of x at x equal to a यानी f of a plus h minus f of a by h, ये जो फंक्शन है इसका लिमिट as h tends to 0 is known as derivative of f of x at x equal to a। ये फार्मूला याद रखो, f dash of a
क्या है ये? लिमिट ऑफ f of a plus h by h as h tends to 0 is known as derivative using first principle. ये है डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. इसके लिए ये फार्मूला याद रखो, f dash of a, f dash of x, फर्स्ट प्रिंसिपल इक्वल टू लिमिट ऑफ f of a plus h minus f of a by h as h tends to 0. This is known as derivative using first principle. याद रखो सब्जेक्ट डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. दिस पार्ट बिलोंग्स टू 11th सिलेबस. जिनको भी ये कुछ भी मालूम नहीं, जो स्टूडेंट इसके बारे में टोटल अनवेयर है, उनके लिए ये स्पेशल पीरियड है. अब यूजिंग दिस फर्स्ट प्रिंसिपल आई विल प्रोवाइड यू स्पेशल फार्मूले, स्पेशल स्टैंडर्ड फार्मूले फॉर डेरिवेटिव. 2-3 फार्मूले आपको प्रूफ करके बताऊंगा, उसके बाद एक आधा एग्जांपल बताऊंगा और बाद में पूरे फार्मूले तुम्हारे लिए मैं नोट करके दूंगा. देख लो स्टैंडर्ड फार्मूले यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. देख लो क्या है स्टैंडर्ड फार्मूले यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. ये 11th सिलेबस के लिए है. प्रूफ्स आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, यू शुड नो ओनली फार्मूले. देख लो पहला फार्मूला मैं आपके लिए, यहाँ पर बहुत सारे फार्मूले हैं, उसके लिए मैं तुम्हें 2-3 फार्मूले मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए प्रोवाइड करूंगा. देख लो क्या है ये स्टैंडर्ड फार्मूले यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. स्टैंडर्ड फार्मूले यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. देख लो फर्स्ट वन, ये देख लो मैं तुम्हारे लिए 11th में था तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है. ऐसा लिखते इसको d by dx ऑफ क्या है ये रूट x. क्या है d by dx ऑफ रूट x. सब जगह याद रखो डेरिवेटिव ऑफ रूट x विद रिस्पेक्ट टू x. d by dx ऑफ रूट x यानी डेरिवेटिव ऑफ रूट x विद रिस्पेक्ट टू x. क्या है ये 1/2 रूट x. ये हमें प्रूफ करना है. ये बहुत सारे फार्मूले हैं, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर सिर्फ 2-3 फार्मूले बताऊंगा. ये है देख लो ये फर्स्ट फार्मूला. बहुत सारे फार्मूले देख लो. पहला क्या होना देख लो, ये इसको हम यहाँ से ऐसा प्रूफ करेंगे. देख f of x यानी रूट x, इसका हमारा डेरिवेटिव रूट x का डेरिवेटिव होना ना. सपोज f of x इक्वल टू रूट x. कंपल्सरी यू शुड नो क्या होना. लेट ये ऐसा है एंड h be the smallest increment in x. इंक्रीमेंट यानी वेरी 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 स्मॉल. जो भी है देख लो f of x plus h इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x plus h. क्या है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. क्या है ये फर्स्ट प्रिंसिपल. देख लो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है ये f dash of x इक्वल टू लिमिट ऑफ f of x plus h minus f of x by h as h tends to 0. This is definition of first principle, definition of derivative using first principle. देख लो क्या है ये लिमिट as h tends to 0 f of x plus h. क्या है f of x plus h का वैल्यू अंडर रूट ऑफ x plus h. f of x के लिए ये f of x ये फर्स्ट और ये सेकंड है. देख लो क्या है ये by h. मालूम है ये लिमिट के लिए ये अंडर रूट का माइनस है ना, 2 रूट का माइनस यानी क्या हो सकता है मालूम है. यूजिंग रैशनलाइजेशन यू नो वेरी वेल. ये रूट में प्लस माइनस रहा तो कंपल्सरी इसको सॉल्व करने के लिए रैशनलाइजेशन होना. रैशनलाइजेशन यानी व्हाट मालूम है x plus h अंडर रूट ऑफ x जो भी है माइनस तुम ऊपर नीचे रैशनलाइजिंग पेयर यानी कॉन्जुगेट उसका माइनस है ना, प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो. ये है अंडर रूट ऑफ x plus h प्लस रूट x है. लिमिट h टेंड्स टू 0 a minus b a plus b x plus h minus h by h into अंडर रूट ऑफ x plus h प्लस अंडर रूट ऑफ x है. क्या मिलता है यहाँ पर
है। देख लो सब जना इसके लिए क्या है। हाँ यहाँ तक है ना। मैं इसके बाद ये सब चीज देख लो यहाँ पर। हाँ पूरा रिपीट रिवाइज करके वीडियो देखते जाओ, प्रॉब्लम छोटा बड़ा रहने के बाद। हाँ मैं इसके लिए यहाँ पर पहले सॉल्व करूंगा। देख लो क्या है। हाँ फिर लिमिट h by h into under root of x plus h plus under root of x by x tends to 0 है। ये h cancel as h tends to 0, h is not equal to 0, h tends to 0, h is not equal to 0। क्या है ये 1 by root x plus h यानी 0 plus root x 1 by root x यानी 1 by 2 root x यानी मालूम नहीं है f dash of x यानी डेरिवेटिव ऑफ root x। f dash of x यानी व्हाट डेरिवेटिव ऑफ root x with respect to x। क्या है ये 1 by 2 root x। एक फार्मूला है यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ करके बताया, और एक आधा फार्मूले आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, एक आधा प्रॉब्लम बताऊंगा। ये है फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल पहला फार्मूला है। देन और एक बार देख लो नेक्स्ट और एक फार्मूला देख लो। ये सेकंड फार्मूला, सेकंड स्टैंडर्ड फार्मूला a raised to x इक्वल टू a raised to x into log a। यहाँ पर a greater than 0 है। क्या होता है ये f of x इक्वल टू क्या है f of x। देख लो ये इसका डेरिवेटिव होना dy dx of a raised to x इक्वल टू a raised to x log a है। क्या होना ये देख f of x इक्वल टू a raised to x है। हाँ देन and h be the smallest increment, h be the smallest increment, h be the smallest increment in x है। क्या था फिर f of x plus h यानी what a raised to in place of x। ये h यानी इंक्रीमेंट है, किसमें है x में, जहां पर x है वहां पर x plus h, यहाँ पर x है यानी x plus h। ये है सेकंड नंबर, ये है फर्स्ट नंबर। देन क्या है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, मालूम है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, याद रखो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है f dash of x इक्वल टू लिमिट ऑफ f of x plus h minus f of x by h as h tends to 0। क्या है ये इसके बाद लिमिट h tends to 0 f of x plus h यानी a raised to x plus h minus a raised to x by h। ये है लिमिट h tends to 0, a raised to x कॉमन लो, a raised to h minus 1 by h। क्या है मालूम नहीं हमारे लिमिट का फार्मूला एक्सपोनेंशियल लिमिट्स में था यूजिंग लिमिट ऑफ a raised to x minus 1 by h, x tends to 0 इक्वल टू क्या है ये log a greater than 0 यानी व्हाट क्या है ये a raised to x into log a है यानी f dash of x है यानी d by dx of a raised to x डेरिवेटिव ऑफ a raised to x क्या है इक्वल टू a raised to x log a। ये है सेकंड। और एक फार्मूला देख लो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या है देख लो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। और एक फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला देख लो। ये तीसरा फार्मूला देख लो। थर्ड फार्मूला फॉर u d by dx of sin x, ये sin x का डेरिवेटिव d by dx of sin x, sin का डेरिवेटिव है cos x। लेट क्या है f of x इक्वल टू sin x and h be the smallest increment, h be the smallest increment in x है x। देन क्या होता फिर ये f of x plus h
f of x plus h equal to क्या है ये h with the smallest increment in x यानी what x is replaced by x plus h क्या है ये sin x plus h हाँ ये first then second using first principle definition मालूम है ना using first principle क्या है using first principle ये है definition of derivative देख लो क्या है ये f dash of x equal to limit of f of x plus h minus f of x by h and h tends to 0 है फिर इसके लिए क्या है यहाँ then limit h tends to 0 sin x plus h minus sin x by h है ये h है sin c minus sin d दोनों क्या है फार्मूला हमारे लिए using sin c minus sin d यानी वो 2 into cos c plus d by 2 into sin c minus d by क्या ये limit h tends to 0 क्या ये limit h tends to 0 2 into cos of c plus d x plus x यानी 2x plus h by 2 है into limit h tends to 0 ये into plus minus into और division में you can separate limits for every function अभी h plus h minus h यानी what sin h plus h minus h by h है ये कैंसिल हो रहा क्या ये h यहाँ पर ले लो स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर limit of sin theta by theta as theta tends to 0 equal to 1 है ये क्या आता फिर 2 into cos of h यानी 0 ये 1 है यहाँ पर 1 यानी डिनोमिनेटर एग्जिस्ट यानी लिमिट एग्जिस्ट अब h का वैल्यू पुट करो h यानी 0 2 कैंसिल यानी cos x into 1 है ये by 2 है ना c plus d by 2 है ना c plus d by 2 यहाँ पर क्या आता है ये c plus d by 2 यहाँ पर है h by 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है ये 1 by 2 कैंसिल क्या मिलता है ये f dash of x equal to क्या है ये cos x देख लो क्या है f dash of x f dash of x equal to cos x है in this way we have in this way you will see each and every formula for derivative but यहाँ पर ये 16 स्टैंडर्ड फार्मूले हैं अब जो है नेक्स्ट जो बाकी सारे 11th क्लास के फार्मूले मैं आपके लिए यहाँ पर नोट करके दूंगा यू कैन टेक एज इट इज देख लो ये जो स्टैंडर्ड फार्मूले है पूरे फार्मूले में एक साथ आपके लिए दूंगा स्टैंडर्ड फार्मूले फॉर डेरिवेटिव ये ऐसा एक चार्ट ले लो ये सीरियल नंबर ये f of x यानी फंक्शन और ये डेरिवेटिव f dash of x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ये स्टैंडर्ड फार्मूले फर्स्ट वन ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 देन सेकंड वन x raised to n ये स्टैंडर्ड फार्मूले है वी हैव सीन ऑलरेडी एट 11th क्लास x raised to n के फॉर्म में है तो कंपलसरी क्या करना जो पावर है n वो आगे लो और 8 से कम करो x raised to what n minus 1 यहाँ पर n belongs to any real number n belongs to any real number यहाँ पर any real number ले सकते तुम then third one natural number real number rational number whatever maybe then root x के लिए ये हमने देखा है ना root x के लिए डेरिवेटिव 1 by 2 root x then fourth one के लिए 1 by x के लिए डेरिवेटिव minus 1 by x square then fifth one के लिए out fifth one देख लो क्या ये log x के लिए fifth one log x का डेरिवेटिव 1 by x log x के लिए 1 by x then sixth one a raised to x के लिए a raised to x into log a ये भी हमने देखा है then seventh one t raised to x के लिए डेरिवेटिव e raised to x then eighth one
क्या है 8 1 sin x, sin का डेरिवेटिव कंपलसरी cos x, 9 cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, देन 10th one tan x, tan x, tan के लिए डेरिवेटिव sec का स्क्वायर x, हाँ देन ये 11th में क्या है देखो, 11th one में tan x, tan का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास sec का स्क्वायर x, देन 12th one cot x, cot के लिए डेरिवेटिव माइनस cosec का स्क्वायर x है, देन ये 13th one tan, ये tan डबल वन, हाँ देख लो ये tan, ये 11 यहाँ पर ले लो, देन 12 के लिए sec x, sec के लिए डेरिवेटिव sec x into tan x, then 13 and last one cosec x, cosec के लिए डेरिवेटिव माइनस cosec x into cot x. You should know orally these 13 formulae, all of these standard formulae are very important for you. Derivative integration for whole M2, for whole paper 2 के लिए ये जो डेरिवेटिव के फार्मूले हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू. अब मैं इसके लिए एक प्रॉब्लम आपके लिए बताऊंगा. हाँ देख लो, एक प्रॉब्लम, ओनली वन प्रॉब्लम फॉर यू. ये तुम्हारे लिए 11th सिलेबस का है, थ्योरी के लिए नॉट पॉसिबल, लेकिन यू शुड नो. हाँ देख लो ये क्या है. ये जो पीरियड है हमारा इंट्रोडक्शन फर्स्ट पीरियड में तुम इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल, ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऐसा रहेगा, इट इज फर्स्ट प्रिंसिपल. हाँ देन एक प्रॉब्लम देख लो इसके लिए. एग्जांपल, इफ f of x equal to log of 3x minus 1, then find f dash of 5 using first principle. ये ओनली वन प्रॉब्लम देख लो. आज सीईटी के लिए एमसीक्यू में पॉसिबिलिटी है. देखो ये फर्स्ट एग्जांपल, ओनली वन एंड वन एग्जांपल फॉर यू ऑन दिस पार्ट, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल. क्या है f of x equal to log of 3x minus 1, find f dash of 5 using first principle. You know first principle यानी कंपलसरी f of x है ऑलरेडी हमारे पास, ये है ना, ये f of x equal to log of 3x minus 1. फर्स्ट प्रिंसिपल यानी कंपलसरी क्या होना, let h be the smallest increment, h be the smallest increment in x, right? H be the smallest increment in x. Therefore f of x plus h equal to क्या है, log of 3x plus h minus 1. यानी h be the smallest increment in x, यानी कंपलसरी x is replaced by x plus h. हाँ ये है सेकंड पॉइंट, ये है हमारे लिए फर्स्ट पॉइंट. हाँ देन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है देख लो. फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल यानी व्हाट, f dash of x, limit of f of x plus h minus f of x by h as h tends to 0. क्या ये देख लो, equal to limit h tends to 0, f of x plus h, f of x plus h यानी what, log of 3x plus h minus 1 minus log of 3x minus 1 by h. हाँ देख लो क्या ये दो लॉग का माइनस यानी what, log of 3x plus 3x minus 1, log a minus log b यानी what, log a by b. लॉग का रूल है ना, प्लस में इंटू माइनस में डिवाइड बाय h है. देख लो अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0, ये है log 3x minus 1, ये सेम है ना, कैंसिल होता, साइड में ले लो 3h बाय 3x minus 1, ये कैंसिल हो रहा, ये कैंसिल होता बाय क्या है ये, बाय 3x minus 1 है बाय h. हाँ देन अगेन यहाँ पर देख लो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या है ये, log of 1 plus
3h by 3x minus 1 yh है। हाँ देख लो देन ध्यान देता है। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, ये रफ करके देख लो। हाँ देन नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर देख लो। हाँ इसके लिए फार्मूला है ना हमारे पास। हाँ लिमिट एज h टेंड्स टू 0 log of 1 plus 3h by 3x minus 1 by h। इसके लिए फार्मूला है हमारे पास यूजिंग लिमिट ऑफ log of x plus 1 by where x plus 1 1 plus x by x as x tends to 0 equal to 1 है। क्या ये h है 3 से डिवाइड करो 3 से मल्टीप्लाई बाय 3x minus 1 यहाँ पर है 3x minus 1 है। क्या ये फिर क्या आता है ये 1 into 3 by 3x minus 1 ये है f dash of x यानी 3 by 3x minus 1। लेकिन होना क्या हमें f dash of 5। इसके बाद f dash of 5 f dash of 5 यानी 3 by 3 into 5 minus 1 3 by 50 minus 1 यानी 14 ये है f dash of 5। ये पूरा जो ये टाइप में जो प्रॉब्लम्स है ये हर these problems are totally belongs to 11th क्लास की फर्स्ट प्रिंसिपल कंप्लीट पार्ट फॉर 11 के लिए ये इंट्रोडक्शन फॉर यू। नेक्स्ट पार्ट विल बी कंटिन्यूड इन योर नेक्स्ट पीरियड।